aim of the today's press conference is to brief the episode of Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 in bracket anti-convention law. To this regard, for details, I'd like to invite the Secretary General of Arunachal Christian Forum, Sri James Techithara. Good afternoon all. Today we are here to speak about the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Before coming into the Act, I'd like to inform that our first page of democratic movement that is intensified after announcement of Honorable Chief Minister to implement the Dormant Act. We started from 10th of February, and on that we want to update our people about the movement. So before coming to act dealt on that, I'd like to clarify. बहुत अरुणाचल में बहुत लोग ने ये बोल रहा है कि अरुणाचल क्रिश्चियन जो है रिलीजियस अगेंस्ट में बोल रहा है बोल के बहुत हमें मीडिया में सोशल मीडिया में देखता है। मैं आज क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमारा मांगे गवर्नमेंट को हम पुट अप कर रहे हैं। हम आज तक किसी रिलीजियस ग्रुप को हम नहीं बोल रहा है। आप याद रहिए और पॉइंट आउट कीजिए कि हम किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ हम इस मूवमेंट में नहीं लेते हैं। हमारा रिजर्वेशन, हमारा डिमांड हम अपना सरकार को रख रहा है। तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा खिलाफ बोलने लगता है। तो मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा है, आप सब से कोई मतलब नहीं है। आप हमें जबरदस्ती मतलब ट्रोल ना किया जाए। दूसरे में हम एक तारीख को देखा है ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल ने इस एक्ट को इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोग ने पदयात्रा किया है। तो मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करता है कि वो अपना मांग को सरकार को रखा है। इसके लिए हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जैसे रखता है उनका भी डिमांड ऐसे रखा है। बदन वहाँ एक चीज मैं उन सब से अनुरोध करना चाहूँगा, आपका सारा दिन का डिबेट जो है क्रिश्चियन का ऊपर किया गया है। आपका दिन का सारा स्लोगन है, सारा स्पीचेस है एसीएफ का खिलाफ कहा गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ किया गया है। आप गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ नहीं बोला है, आपका डिमांड का खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड इंडिजिनस पीपल रिप्रेजेंट करता है बोल के आप जो मांगते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि हम भी इंडिजिनस पीपल है, हम भी अपना मांग सरकार को रखने का हमारा राइट बनता है। आप सब ने वहाँ में बाइबल भी पढ़ के बाइबल को भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दिया है। ये किसी रिलीजियस मतलब बुक को सेक्रेट को लेके मौकरी करना जरूरी नहीं है। आपका सवाल को आप सरकार से मांगिए, जस्टिफाई सरकार को दीजिए। वह बाइबल पढ़ के क्रिश्चियन का खिलाफ बोलने का ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा हम जो क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा सरकार बोलता है कि हमें
हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 6 महीना का अंदर में रूल को इम्प्लीमेंट करना है बोल के हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस करता है, हम ड्यूटी बाउंड टू डू, ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा और ये मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो तंबो तमीन ने जो PIL किया है, PIL फाइल किया है, वो PIL डिसमिस PIL है। उसमें वो PIL हार चुका है, हारने वाला ये PIL है। इसमें आप लोग के पास भी ऑर्डर कॉपी होता होगा। ऑर्डर में नो वेयर इट इज स्टेटेड कि गवर्नमेंट इस रूल को इम्प्लीमेंट करो, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करो बोल के कहीं नहीं कहा है। आप सब जानते हैं, आप कॉपी को निकाल के पढ़िए जजमेंट को। वहां में गवर्नमेंट बोलता है हम रूल बना रहा है और वो रूल बना के हम लॉ डिपार्टमेंट को जमा कर चुका है, अभी लॉ वेटिंग में स्क्रूटिनी में है बोला है। तो हाई कोर्ट बोला है कि ठीक है, लॉ आप बनाता है तो आप 6 महीना में अगर आप करेगा बोलता है तो आप कर लीजिए। इतना ही डिसमिस करने का बाद एक रिमार्क दिया है, इतना ही है। सॉरी। तो उसमें नोवेयर कोर्ट ने जिक्र नहीं किया है, मैटर को डिस्कस ही नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप लोग हम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट रूल बोल के हमें मतलब स्टेट को जलाया जा रहा है। जब इम्प्लीमेंट करेगा बोलने का बावजूद से वजह से आज अरुणाचल का क्रिश्चियन जग उठा है कि 46 इयर्स में जो रूल डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, क्या जरूरी पड़ा है आप अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का, इसी के चलते स्टेट में जल रहा है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा सरकार को, अपना जनरल एडवोकेट जनरल से, लॉ डिपार्टमेंट से आप पूछिए, ये कंटेम्प्ट नहीं बनता है। उस अपील में, उस जजमेंट में नोवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहीं भी एक शब्द भी नहीं मिला है, एक शब्द भी लिखा नहीं है। तो इसको पब्लिक को ये आप ये नहीं बोलना है मुझे ड्यूटी बाउंड है करने के लिए, नहीं तो मुझे कंटेम हो जाएगा बोल के बोलने का, इसको छोड़ दीजिए और आप कोर्ट का ऑर्डर को अच्छा से पढ़िए। ये हमारा कहने का है। आज हम इस एक्ट को बहुत लोग बोलता है अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस ट्रेडिशन है बोल के हमारा पब्लिक को बोल के ये बताया जा रहा है। मैं आज आप लोग का मीडियम से ये पूछना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में एक भी शब्द, अगर ये एक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ट्रेडिशन अगर लिखा होने से हम बंद कर देंगे मूवमेंट। इस एक्ट में नोवेयर प्रिजर्वेशन का काम नहीं करेगा, कल्चर का या ट्रेडिशन का, नोवेयर इट इज देयर इन द एक्ट। तो आप लोग भी देखता है, आपका कॉपी आपका पास है, लोग बोलता है ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसको नहीं होने से हमारा इंडिजिनस आइडेंटिटी खत्म करेगा और उसको प्रोटेक्शन के लिए रूल बना रहा है बोलता है। मैं बोलता है ये रूल में, ये एक्ट में एक वर्ड भी अगर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन लिखा हुआ होने से हम मूवमेंट बंद कर देंगे। वहां कहीं ऐसे नहीं है, ये सिर्फ इंडिजिनस फेथ बोल के एक नया धर्म निकाल के इसको प्रिजर्व करने के लिए ये लिखा है। उस एक्ट में ये लिखा है वैष्णविज्म को प्रोटेक्शन दिया है, बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दिया है और आपका डोनिपोलोइज्म को प्रोटेक्शन दिया है। अदर रिलीजियस ग्रुप को कहीं प्रोटेक्शन नहीं दिया, आपका एक्ट में पढ़िए। इसलिए हम लोग बोलता है ये डिविसिव एक्ट है। हम इंडिजिनियस आदमी है, क्रिश्चियन था तो मतलब 18th सेंचुरी में क्रिश्चियन था, 1918 से इंडिया अरुणाचल में क्रिश्चियन आ चुका था। उस समय में जो आपने रूल बनाया है, आपने एक्ट बनाया, उसमें क्यों क्रिश्चियन को नहीं डाला है, क्यों एनिमिज्म को नहीं डाला है?
इंडिजिनस जैसे न्यूबूज है, क्यों उस एक्ट में अमिक मेटाई को नहीं डाला है? क्यों इस एक्ट में ये रंगपराइज्म को नहीं डाला है? ये सब कोई प्रोटेक्शन में नहीं है। एनिमिज्म को क्यों नहीं डाला है? जैसे हमारा न्यूबो है, तो दोनी पोलो खुद को बोल रहा है, आप लोग को भी मैं बोलता है, दोनी पोलोइज्म इज नॉट द न्यू रिलीजन, दिस इज नॉट द इंडिजिनस रिलीजन ऑफ दिस स्टेट। ये इजिप्ट से आया हुआ रिलीजन है, वहां में सान मून गॉड बोल के वह वर्शिप करता था। इंडिया में आके उसको चंद्रमा और ये सूर्य देवता मानता है। अरुणाचल में इसको लेके आके तनी लैंग्वेज में बना के उसको दोनी पोलोइज्म ट्रांसलेटेड किया है, लैंग्वेज को नाम को ट्रांसलेट किया है। ये इंडिजिनस रिलीजन नहीं है। इंडिजिनस रिलीजन जो एनिमिज्म है हमारा न्यूबो है, ये लोग भी डेंजर में है, क्रिश्चियन लोग भी डेंजर में, इसलिए हम लोग बोलता है ये एक्ट में सही नहीं है। तो इसलिए आज इसको हम लोग बताने आया है। और इस एक्ट में बहुत चीजें कमियां हैं, लेकिन हम 3 चीज बताना चाहूंगा। एक जो है, ये एक्ट जो है जैसे मैंने बोला सेग्रीगेट किया हमारे इंडिजिनस आदमी को, क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, नॉन क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, दोनी पोलो में एक ग्रुप को बांट दिया। इसलिए इस एक्ट इज सेग्रीगेटेड एंड डिविसिव एक्ट है, इसलिए हम चाहता है उसको रिमूव करना है। और इस एक्ट में हमारा फंडामेंटल राइट तो फ्रीडम ऑफ प्रोपेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीली प्रोपेस प्रोपेगेट करने का उसको फंडामेंटल राइट को कर्तल किया गया है, इसलिए हम अपोज करता है। और इस एक्ट में बताना पड़ता है हम क्रिश्चियन हो गया, हम हिंदू हो गया, हम मुस्लिम हो गया, हम सरकार को बताना पड़ता है। और हमारा कन्वर्जन को हम पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिलीजन इज ए प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि आप उसको जानने का अधिकार नहीं है। किसको क्या बिलीव करता है, क्या विश्वास करता है, वो उसका निजी है। उसको बोलता है कि आप हमें बताओ, डीसी को बताओ, लिख के बताओ, फॉर्म फिलअप करके बताओ, और आप उससे परमिशन लो बोलता है। ये बोलता है ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, हमारा कॉन्शियंस का प्राइवेसी का वायलेशन है। इसलिए हम लोग आप सबको, सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें इंडिया में हम है, हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का दौरान हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहाँ से भगाने का शुरू कर रहा है। हम इससे भगाने से तो हम ये अरुणाचल का इंडिजिनस खुद है, भारत का इंडिजिनस खुद है। मैं इसलिए ये सब डिविजिव करके लॉ एंड ऑर्डर इस देश में, इस राज्य में क्रिएट करने वाला है। इसलिए बोलता है जैसे रहता था ऐसे रहने देना है, शांति से रहने देना है। इसके लिए हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम जारी है। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम जैसे बताया है 10 तारीख से लेके हम 17 को हम हंगर स्ट्राइक किया है, और आने वाला दिन में 6 तारीख में हम धरना बैठने वाला है। तो इसलिए हमारा जो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, फर्स्ट पेज का 6 तारीख को हमारा लास्ट इवेंट है। ये खत्म होने का बाद हम सेकेंड पेज को अलाइन करेंगे और सेकेंड पेज में हम जाएंगे। तो आज तक हमारा स्टैंड ये है कि हमारा मांगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए हम 6 तारीख को हमारा जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा। ये बताने के लिए हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में आया है।